चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न, बृहन द्रव्यों में पंच भौतिक संगठन क्या है? तो उत्तर है, बृहन द्रव्यों में पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। अब प्रश्न है आज का, और ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं उसी के संबंधित इस अध्याय में कितने महाकषाय और कषायों का वर्णन किया गया है। अब हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के चौथे अध्याय का अध्ययन आरंभ करते हैं। हम महाकषाय पढ़ रहे थे और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 13वां महाकषाय पढ़ेंगे, जिसका नाम है कुष्ठघन महाकषाय। इसके अंतर्गत जो द्रव्यों के नाम हैं वो हैं खदिर, हरड़, आंवला, हल्दी, भिलावा, सप्तपर्ण, अमलतास, कनेर, वायविडंग और चमेली। अब जो आयुर्वेद में कुष्ठ शब्द है, क्योंकि हमने ये कुष्ठघन द्रव्यों को समझा है, तो ये कुष्ठ जो शब्द है ये स्किन डिजीज़ के लिए लगा है। और कुष्ठ में जो ये वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष होते हैं। और साथ में दुष्य जो हैं वो रक्त, मांस, लसिका एवं त्वक या त्वचा होते हैं। तो इस तरह से दोष और दुष्यों का वर्णन किया गया। हालांकि कुष्ठ विशेषता पित्त प्रधान है और वह रक्त को भी दूषित करता है, किंतु यह रक्त पित्त जन्य विकार बहुत उग्र मतलब बहुत एक्यूट नहीं होता है। इसीलिए इसको और मतलब जितने भी हमारे कुष्ठ रोग हैं सारे क्रोनिक हो जाते हैं। तो ये क्रोनिक डिजीज़ के अंदर हम इनको पढ़ते हैं। अब कुष्ठघन जो द्रव्य हैं ये मुख्यतः त्रिदोषहर हैं और रक्त शोधक होते हैं। अब नेक्स्ट जो महाकषाय के बारे में पढ़ेंगे वे है कंडूघन। तो यहाँ कंडू शब्द जो है वो ईचिंग या खुजली के लिए लगा है। तो जो द्रव्य ईचिंग को या खुजली को ख़त्म करते हैं उनको कुष्ठघन कहते हैं। तो इस महाकषाय के अंदर निम्न द्रव्यों का जो वर्णन हमें मिलता है वे हैं चंदन, जटामांसी, अमलतास, लताक्रंच, नीम, कुटच, सरसों, मुलेठी, दारू हल्दी और नागरमोथा। जो कंडू है वो कफ के अधिक्य से होती है। इसमें कफ दोष मुख्यतः प्रधान होता है और इसका जो अधिष्ठान है वह भी त्वचा है। तो इसलिए कफ शामक और त्वचा के लिए हितकर द्रव्यों का इस कषाय के अंदर जो है वो हमें वर्णन मिलता है। अब 15वां महाकषाय जो है वो है कृमिघन। कृमिघन मतलब जो कृमि का नाश करने वाला है। तो कृमिघन के अंतर्गत जो 10 द्रव्यों का वर्णन है वे हैं नागरमोथा या शोभांजन। इन दोनों में कन्फ्यूज़न है और यहाँ जो मेंशन किया गया है वो दोनों का ही, लेकिन य करके किया गया है। नागरमोथा या शोभांजन, शोभांजन का मतलब सहजन। और उसके पश्चात मरिच, काली मिर्च, गंधीर, केबुक, वायविडंग, सिंधुवार, कटभी, गोखरू, वृषपर्णिका और मूषाकर्णी। तो ये द्रव्य जो हैं ये सभी कृमिगण के महाकषाय के अंतर्गत वर्णित है। अब चरक संहिता में विमान स्थान के 7वें चैप्टर में हम कृमि रोग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो कृमि रोग है इनकी संख्या 20 बताई गई है और जो 20 प्रकार के कृमि रोग हैं उनके साथ मतलब उनका ट्रीटमेंट करने के लिए जो ये इन द्रव्यों को बताया गया, तो इन द्रव्यों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला है अंतःकृमिगण, दूसरा है बाह्य कृमिगण और तीसरा है कृमि निसारक। तो अगर हम पहले की बात करें तो यह है अंतःकृमिगण। यहाँ हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो वर्मीसाइड है या हम इसको एंटी हेलमिंथिक भी बोल सकते हैं। तो ये वो द्रव्य हैं जो आंतों में रहने वाले जो कृमि हैं उनको ख़त्म करने वाले द्रव्य हैं। और उसके पश्चात आता है बाह्य कृमि। तो ये जो प्रथम हमने बोला वो शरीर के अंतर मतलब अंदर रहने वाले कृमियों को मारने वाले हैं। और बाह्य कृमि का मतलब कि हमारे शरीर के ऊपर अगर बाहर से कुछ कृमि आ जाते हैं तो कृमि होते हैं तो उनका जो ट्रीटमेंट है हम बाह्य कृमिगन द्रव्यों के द्वारा करते हैं। तो इसका कृमि कौन से बाह्य कृमि जो है उसमें आएगा, जैसे जूं है या लीख आदि है।
या हम अगर अंतःकृमि की बात कर रहे हैं तो उसमें राउंड वर्म, टेप वर्म एट्सेट्रा, मतलब इस तरह के वर्म्स का हमें जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है। और जो तीसरे तरह के द्रव्य हैं उनका नाम है कृमि निसारक। तो कृमि निसारक जो है उनको हम वर्मीफ्यूज भी बोल देते हैं। तो ये कृमियों को बाहर निकालने वाले द्रव्य हैं। इन कृमिघन द्रव्यों के कार्य के अनुसार इनको दो भागों में बांटा गया है। एक है विशिष्ट कार्य करने वाले कृमिघन। तो इसमें क्या रहेगा कि कुछ द्रव्य ऐसे हैं कि जो विशेष किसी कृमि के अंत के लिए, उनको मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये कौन से द्रव्य हुए? तो उसका एग्जाम्पल में बताते हैं कि पलाश के बीज जो है इनका प्रयोग राउंड वर्म या गंडोपद कृमि के लिए किया जाता है। और दूसरे हुए सामान्य द्रव्य वे द्रव्य होंगे जो जनरली सभी कृमियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं और वो उनके प्रयोग करने के बाद वो कृमि के जीवन और उसके विकास के प्रतिकूल होते हैं। मतलब वो उनको वहाँ पनपने ही नहीं देते और उनको वहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ये सामान्य कृमिघन हुए। तो ये जो सामान्य कृमिघन है ये मुख्यतः जो है कटु, तिक्त, कषाय रस के होते हैं और क्षार और उष्ण होते हैं। तो इन वजह से ये जो द्रव्य हैं ये कृमिघन माने गए हैं। इन्हीं कृमिघन द्रव्यों को यूनानी भाषा में कातिल दीदान भी कहा जाता है। अब तीसरे नंबर पे जो द्रव्य आते हैं उनको बोलते हैं कि कृमि निसारक द्रव्य। अब ये जो द्रव्य महास्रोत के बाहर स्थित, जैसे कि यूका, मतलब जिसको जो लीक आदि कृमियों को नष्ट करे, उनको कृमि निसारक द्रव्य कहा जाता है। अब ये जो द्रव्य हैं ये तीक्ष्ण और मादक होते हैं। और अब इन कृमिघन द्रव्यों को मार्ग भेद से, मतलब किस मार्ग से इनका प्रयोग करवाया जाता है उसके अनुसार भी कुछ भाग किए गए हैं। तो वो किस तरह से? तो इसमें है वमन, विरेचन, अस्थापन और शिरोविरेचन। इसका मतलब ये हुआ कि वे कृमिघन द्रव्य जिनका प्रयोग करने से वमन होगा और उसके द्वारा कृमियों का नाश होगा, तो उसको हम वामक द्रव्य कहा जाएंगे या वामक कृमिघन द्रव्य कहा जाएगा। तो ये जो है इस तरह के द्रव्य जो हैं उन कृमियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो आमाशयगत रहते हैं, स्टमक में रहते हैं। अब इसी तरह से जो विरेचन के लिए प्रयोग किए जाएंगे वे द्रव्य ऐसे होंगे जो आंत में रहने वाले कृमियों के लिए प्रयोग किए जाएंगे। अब अस्थापन, मतलब अस्थापन बस्ती दी जाती है। तो अस्थापन बस्ती में इन कृमिघनों का प्रयोग मलाशय के अंदर रहने वाले कृमियों के लिए किया जाएगा। और शिरोविरेचन, तो शिरोविरेचन द्रव्य जो उनका हम प्रयोग करेंगे जो हमारे कृमि नासा या सिर में रहते हैं उनके लिए इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो इस तरह से सुविधा के अनुसार जो है ये द्रव्यों का विभाजन कर रखा है। तो मुख्यतः जो है कुछ द्रव्य जो कृमि के लिए यूज़ करते हैं वो है वायुविडंग और इंद्रियव, चरायता आदि। तो इनका प्रयोग जो है हम खूब मात्रा में करते हैं। अगला महाकषाय जो है वो है विषघन। तो विषघन का मतलब हुआ कि वे द्रव्य जो विष को ख़त्म करें या विष प्रभाव को नष्ट करें, तो ऐसे द्रव्यों को हम विषघन द्रव्य कहा जाएगा। तो ये दो विषघन द्रव्य हैं, वे हैं हल्दी, मंजीठ, सफ़ेद निशोथ, छोटी इलायची, काली निशोथ, चंदन, निर्मली, शिरीष, निर्गुंडी और लसोड़ा। तो इस तरह से ये 10 द्रव्य बताए गए जो विष को नष्ट करने वाले हैं। इसके पश्चात जो महाकषाय आ रहा है उसका नाम है स्तन्य जनन महाकषाय। स्तन्य जनन महाकषाय के अंदर उन द्रव्यों का समावेश किया गया है जो कि स्तन्य या दूध उत्पन्न करने वाले या दूध बढ़ाने वाले द्रव्य हैं। तो ये द्रव्य कौन से हैं? वे हैं खस, शाली चावल, साठी चावल, इक्षुबलिका और दर्भ में डाब भी बोलते हैं उसको, और कुश, काश और गुंद्रा, इतकट और इसमें है कृत्रिण। तो ये द्रव्य जो हैं ये स्तन्य जनन औषधियाँ मानी गई हैं। अब नेक्स्ट महाकषाय जो आता है वो है उसका स्तन्य शोधन महाकषाय।
स्तन्य शोधन महाकषाय का मतलब है कि जो द्रव्य स्तन में पहुंचकर दोषों को खत्म कर स्तन्य को विकार रहित बनाते हैं, उन द्रव्यों को स्तन्य शोधन महाकषाय के अंदर हम पढ़ते हैं। तो ये जो स्तन्य शोधन महाकषाय है, इसके अंदर जो द्रव्य बताए गए वे हैं पाठा, सोंठ, देवदारू, नागरमोथा, मूरवा, गिलोय, इंद्रजो, चिरायता, कटुकी, अनंतमूल। तो ये सभी द्रव्य स्तन्य शोधन के लिए प्रयोग किए जाएंगे। अब नेक्स्ट है शुक्र जनन महाकषाय। तो यहाँ नाम से जो समझ आ रहा है कि शुक्र को पैदा करने वाले जो द्रव्य हैं वे हैं जीवक, ऋषभक, ककोली, शीर ककोली, वनमूग, वन उड़द, मेधा, शतावर, जटामानसी और इसमें है कुलिंग। ये 10 द्रव्य जो शुक्र जनन द्रव्य के रूप में बताए गए हैं। उसके पश्चात शुक्र शोधन। तो यहाँ शुक्र को विकार रहित करने के लिए जिन द्रव्यों का प्रयोग किया गया है उसको शुक्र शोधन द्रव्य कहा गया है। तो ये द्रव्य हैं कूट, एलवा, कायफर, समुद्रफेन, कदम की गोंद और ईख, कांडेशु और ताल मखाना। तो ये ताल मखाना जो है इसको हम बहुत जनरली यूज़ करते हैं, मखानों को ताल मखाना कहा जाता है। तो ये जो द्रव्य हैं ये हम शुक्र शोधन के लिए प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट जो महाकषाय है वो है स्नेहोपग। यहाँ पग वर्ड लगा है, पग का मतलब है सहायक। तो यहाँ स्नेहोपग का मतलब हुआ कि वे द्रव्य जो स्नेहन करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं उनको हम स्नेहन पग महाकषाय के अंदर पढ़ेंगे। तो ये द्रव्य हैं मुनक्का, मुलट्ठी, गिलोय, मेदा, विधारिकन, ककोली, क्षीर ककोली, जीवक, जीवंती और सरीवन। तो ये द्रव्य स्नेहन करने के लिए उसमें सहायक हैं। इसके पश्चात आता है स्वेदोपग। तो यहाँ स्वेदोपग मतलब स्वेद में जो सहायक हैं द्रव्य उनका वर्णन मिलेगा। वे हैं सहीजन, शिग्रू भी जिसको बोलते हैं, एरंड, मदार, श्वेत पुनर्नवा और पुनर्नवा रक्त और यव जिसको जो बोलते हैं, तिल, कुलथ, उड़द और बेर। ये 10 औषधियों का वर्णन इस महाकषाय के अंदर वर्णित है। नेक्स्ट आता है वमनोपग महाकषाय। अब ये वमनोपग, वमन हमने पढ़ा और वमन हमने पढ़ा था कि उसमें मदन फल जो है श्रेष्ठ वामक द्रव्य है। मतलब अगर हमें वमन करना है तो उसमें मदन फल का प्रयोग जो है वो बहुत लाभदायक है। तो अब हम यहाँ वमनोपग की बात कर रहे हैं। तो वमन क्रिया में जो सहायक द्रव्य हैं उनको हम वमनोपग कहा जाएगा। और वमनोपग में 2 द्रव्य मुख्यतः हम जानते हैं, इसमें एक है मधु और दूसरा है लवण। तो मधु जो है वो कफ को निकालने वाला है, कफ के लिए हितकारी है, और हम जो वमन क्रिया करते हैं वो कफ के लिए करते हैं। तो इसलिए मधु और लवण इन दोनों का प्रयोग जो है हर वमन क्रिया में करवाया जाता है। लेकिन इस महाकषाय के अंदर कौन से द्रव्य हैं उनका हम स्मरण करते हैं। वो है मधु, मुलट्ठी, कोविदार जिसको लाल कचनार भी बोलते हैं और श्वेत कचनार, कदम, विदुल, बिंबी और साथ में क्षण पुष्पी और सदा पुष्पी और प्रत्यक पुष्पी। प्रत्यक पुष्पी हम पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं, ये अपामार्गों को कहते हैं। तो ये सब द्रव्य जो है ये वमनोपग है, वमन में प्रयोग होने वाले हैं। अब इन्हीं द्रव्यों में जैसे मैं अभी मधु और लवण की बात कर रही थी, ऐसे ही साथ में मुलट्ठी का भी प्रयोग किया जाता है। हर वमन औषधि के अंदर हम ये लगभग 3 चीज़ों को मिलाते ही हैं। तो ये जिस तरह से मधु है वो कफ का नाश करेगी और लवण जो है वो कफ को बाहर निकालने के लिए सहायक होगा, और जो मुलट्ठी है वो वमन क्रिया के होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को कम करेगा।
तो इस तरह से इन तीनों का तो प्रयोग किया ही जा रहा है और बाकी द्रव्य भी वमनोपग के अंतर्गत ही हम यहाँ याद रखते हैं। और इसके पश्चात आता है आस्थापन पग महाकषाय। तो अस्थापन जो है वो बस्ती के लिए प्रयोग किया गया है। दो तरह की बस्ती, अस्थापन और अनुवासन। तो यहाँ अस्थापन पग जो द्रव्य हैं उसमें है निषोध। हम निषोध को एक अच्छा विरेचक द्रव्य मानते हैं, लेकिन यहाँ अस्थापन बस्ती में इसका प्रयोग किया गया है। दूसरा है बेल, पिपली, कूट, सरसों, वच, इंद्रजो, सौंफ, मुलट्ठी और मैनफल। मैनफल या मदन फल वामक द्रव्य है, लेकिन यहाँ अस्थापन बस्ती में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात आता है अनुवासन पग। अनुवासन पग महाकषाय के अंदर हम जो औषधियाँ पढ़ेंगे वे हैं रासना, देवदार, बेल, मैनफल वही मदन फल और सौंफ, श्वेत पुनर्नवा, लाल पुनर्नवा, गोखरू, अरनी और सोनापाठा। तो इस तरह से ये 10 औषधियाँ हुई जिनका प्रयोग अनुवासन बस्ती के लिए किया जाएगा और ये अनुवासन बस्ती के लिए सहायक होंगे। अब इसके पश्चात हम जो नेक्स्ट महाकषाय पढ़ेंगे वो है शिरोविरेचनोपग महाकषाय। तो अब यहाँ ये औषधियाँ जो हैं वो शिरोविरेचन करवाने के लिए सहायक होती हैं। तो ये औषधियाँ हैं मालकांगनी, शुवक या छिक्का कारक या इसको नक चिकनी भी कहते हैं। और तीसरे नंबर में मरीच, फिर पिपली, वायुविडंग, सहीजन के बीज, सरसों, अपामार के बीज, श्वेता जिसको बोलते हैं, मतलब श्वेता का मतलब अपराजिता, और महाश्वेता ये नील अपराजिता। ये अपराजिता के 2 भेद का वर्णन यहाँ हमें मिला। तो इस तरह से ये 10 औषधियाँ जो हैं ये शिरोविरेचन के लिए प्रयोग की जाती हैं। अब अगला जो महाकषाय है वो है छद्री निग्रहण महाकषाय। छद्री जो है वो वॉमिटिंग को कहा जाता है। तो इसमें वे द्रव्य हैं जामुन की पत्ती, आम की पत्ती, पत्तियों का प्रयोग किया गया जामुन और आम का, और फिर बिजोरा नींबू और बेर, अनार, यव, सांठी चावल, खस, मिट्टी और धान का लावा। ये सभी औषधियाँ जो हैं छद्री या वमन को रोकने वाली होती हैं। अब इसके पश्चात अगला महाकषाय है तृष्णा निग्रहण महाकषाय। तृष्णा यहाँ प्यास को कहते हैं। तो यहाँ प्यास ना लगे, मतलब किसी को हर टाइम प्यास ही लग रहती है, हर टाइम पानी पीना है, तो पानी इसको मतलब ये एक तरह का रोग बन जाता है। तो उस समय जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है वे हैं सौंठ, जवासा, नागरमोथा, पित्त पापड़ा, चंदन, चिरायता, गिलोय, सुगंधमाला, धनिया और पटोल। तो ये 10 औषधियाँ तृष्णा निग्रहण। तो ये इस तरह से इन महाकषाय के अंतर्गत हम इन औषधियों के बारे में पढ़ा। अब ये जो औषधियाँ हैं मुख्यतः ये हमारे मुख की जो श्लेष्म ग्रंथियाँ हैं उनके अंदर जो कफ विकार है उसको ठीक करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो इसमें अगर हमारा जो श्लेष्म ग्रंथियाँ मुख के अंदर की हैं उसमें कफ को हम रोक लेते हैं या कफ को हम विकार रहित करते हैं तो ये तृष्णा में हमें कमी महसूस होती है। इसी में व्याख्याकार एक और बात कहते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ खा लेते हैं न, या जैसे हम बर्फ़ को चूस लें या बर्फ़ मुँह में रखें तो उसके पश्चात भी जो है वो अग्नि की शांति होती है, मतलब प्यास जो है वो कुछ कम हो जाती है। लेकिन जब हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो इनसे मतलब जो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का प्रयोग किया, बर्फ़ जैसी चीज़ों का प्रयोग किया, तो इससे वायु की वृद्धि होती है। तो वायु की वृद्धि के होने से फिर दोबारा से जो है हमें प्यास लगती है। तो व्याख्याकारों ने इनके अंदर एक यहाँ एग्जाम्पल कोट किया है इसका। बाकी द्रव्यों के बारे में तो वही है कि जो ऊपर लिखित बताए गए 10 द्रव्य हैं उन्हीं को हम तृष्णा निग्रहण के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अब इसके पश्चात आता है हिक्का निग्रहण महाकषाय। अब हिक्का मतलब हिचकी। तो वे द्रव्य
जिनसे हिचकी का हम हिचकी को रोक पाएँ, उनको हम हिक्का निग्रहण महाकषाय कहेंगे। तो इसके अंदर जो द्रव्य हैं वे हैं कचूर, बेर की गुठली, छोटी कटेरी, पोकर मूल, गिलोय और साथ में बड़ी कटेरी, और पिपली, जवासा और काकड़ा सिंगी। तो ये 10 औषधियाँ हिक्का निग्रहण के अंदर हम इसको पढ़ते हैं और प्रयोग करते हैं। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट है वो है पुरीश संग्रहणीय महाकषाय। अब इस महाकषाय के अंदर वे औषधियों का प्रयोग किया जाएगा जो कि पुरीश का संग्रह करने वाली हैं। तो यहाँ पुरीश का संग्रह की ज़रूरत तब पड़ेगी जब अतिसार हो रहा है। तो अतिसार के लिए जब हम औषधियों का प्रयोग करेंगे तो वे पुरीश संग्रहणीय द्रव्य हम मानेंगे। तो ये द्रव्य जो हैं वो है प्रियंगु, अनंता, आम की गुठली और सोनापाठा, लोध, मोचरस, लजालू और धाय के फूल, पद्मा, कमल केसर। ये 10 औषधियों के नाम बताए गए और इनका जो कार्य है वो जो द्रवीभूत मल है, मतलब कि मल के अंदर जब जो द्रव का अंश ज़्यादा है उसको कम करना है, तो मुख्य कार्य इनका यही रहेगा। अब ये भी 2 तरह से रहते हैं, वे हैं ग्राही और स्तंभन। तो ये आने वाले अध्यायों में हम ग्राही और स्तंभन के बारे में भी पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट वन है वो है पुरीश विरंजनीय महाकषाय। अब इस कषाय के अंदर, महाकषाय के अंदर जो द्रव्यों का वर्णीकरण है उसमें उनका प्रयोग करने से पुरीश का जो रंग है, उसका जो वर्ण है वो नॉर्मल आता है। समटाइम्स जो पुरीश का रंग है वो नॉर्मल नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम को वो इंगित कर रहा होता है। तो यहाँ उसको कलर को ठीक करने के लिए इन औषधियों का प्रयोग किया गया और ये औषधियाँ हैं जामुन, कुंदरू की छाल, केवांच, महुआ, सेमल जिसको शालमी भी बोलते हैं, और श्री वेष्टक, गंधा विरोजा भी बोलते हैं इसको, और भुनी हुई मिट्टी, और पैसा या विदारीकंद, और नील कमल, और फिर तिल। तो ये 10 औषधियाँ जो कि पुरीश विरंजनीय हैं। अब इसके बाद आता है मूत्र संग्रहणीय। मूत्र संग्रहणीय का मतलब कि जो मूत्र को रोकने वाला है। बहुत बारी ऐसा होता है कि यूरिन जो है वो बार बार आता है। जो रोगी है उसकी मेन कंप्लेंट रहती है कि बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, तो या मूत्र की मात्रा भी ज़्यादा आती है। तो दोनों चीज़ें हैं, मात्रा भी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दोनों ज़्यादा होती हैं। तो उन केस में हम इन मूत्र संग्रहणीय द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। तो ये द्रव्य हैं जामुन, आम, पाकड़ या जिसको हम प्लाश या प्लक्ष भी बोलते हैं, बरगद, और साथ में कपीतन और उदुम्बर जिसको गूलर कहते हैं, और साथ में पीपल, भिलावा, अश्मंतक और खदिर। तो ये 10 औषधियाँ मूत्र संग्रहण करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। अब नेक्स्ट कषाय मूत्र विरंजनीय महाकषाय। तो विरंजनीय का मतलब मूत्र के रंग को ठीक करने वाला। तो जब मूत्र जो ठीक आ रहा है, मात्रा ठीक है, फ्रीक्वेंसी ठीक है, लेकिन मूत्र का वर्ण ठीक नहीं है, रंग ठीक नहीं है, तो इन औषधियों का प्रयोग किया जाएगा। और ये औषधियाँ हैं कमल, नीलकमल, नलिन, कुमुद, और इसमें सुगंधिक, पुंडरिक, और कमल भेद है एक शतपत्र, और मुलट्ठी, प्रियंगु और धाय के फूल। तो ये 10 औषधियाँ हम मूत्र विरेचन के लिए प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है मूत्र विरेचनीय महाकषाय। अब इस महाकषाय के अंदर जिन औषधियों को हम पढ़ते हैं वे औषधियाँ मूत्र को लाने वाली हैं। जो ऐसे रोगी भी होते हैं जिनमें मूत्र या तो आ नहीं रहा है, मतलब उसका जो निष्कासन है वो नहीं हो पा रहा है, या बहुत कष्ट से हो रहा है, तो ऐसे रोगियों को हम इन औषधियों का प्रयोग करवाते हैं, या इस महाकषाय में इनका वर्णन मिलता है। वो है वृक्षांतरी
और गोखरू तो बहुत अच्छा, हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में या यूटीआई जितने भी हैं हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें गोखरू जो है बहुत प्रयोग होता है। उसके बाद पुनर्नवा, वशिर, पशानभेद, दर्भ, कुश, कास, गुंदा और शरमूल, इन द्रव्यों का मूत्र विरेचन महाकषाय के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने महाकषाय पढ़े।